अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके? कैसा जा रहा है सबका रमज़ान? बहुत ही कम दिन रह गए रमज़ान में और जितनी भी हमने बातें जितनी भी मैंने आपने हम सब ने बातें की हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ही एंड पे आ जाता है रमज़ान, आखिरी 3-4 दिन रह जाते हैं जो कि रह गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने वो चीज़ें नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी या वो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके? रमज़ान ख़त्म होने वाला है और बिल्कुल 3-4 दिन रह गए हैं, तो मैंने कहा मैं इसकी वीडियो बना दूँ आज ताकि अम, आखिरी 10 दिनों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। पहले भी वीडियो बनाई है उस पे, आप जाके देख सकते हैं। इधर कहीं मैं लगा दूँगा, लेकिन आखिरी 3-4 दिन हमें अपना एफर्ट कम नहीं करना। और बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि यार अब तो रमज़ान ख़त्म होने वाला है, 2-4 दिन रह गए, मैंने बहुत ज़्यादा इबादत कर ली है। पहले 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन बहुत ज़्यादा इबादत किया। आखिरी 10 दिन हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं समझते, या जो लोग समझते हैं वो इतना नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले कई सालों से जो है वो पहले 10 दिन, हम 5 दिन बहुत जज्बे और जुनून से जो है वो बड़ा रोजा रखते हैं कि जी रोजे रखने, इबादतें करनी है। लेकिन आहिस्ता जैसे जैसे रमजान गुजरता है, कम हो जाता है। आई थिंक इस तरह बहुत लोग और भी सोचते होंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा सा और एफर्ट कर लें, क्योंकि आखिरी जो 10 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आखिरी जो 4-5 दिन, 2-3 दिन रह गए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप छुट्टी ले सकते हैं ऑफिस से, स्कूल से, कहीं से, तो बहुत ज़्यादा चीज़ है, आप ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप बाहर रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी, इंग्लैंड, कहीं भी रहते हैं, तो अगर आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दें, क्योंकि टाइम और मेहनत जो है ना वो चली जानी है, मेहनत रह जानी है आपकी। तो मेहनत अगर आप कर लेंगे 3-4 दिन, बहुत ज़्यादा कोशिश कर लेंगे, यस थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन 3-4 दिनों बाद जब ईद आएगी उसके बाद मेरी आपकी हम सबकी नींदें पूरी हो जाएंगी। या आप वैसे सैटरडे संडे लेके एक एक्स्ट्रा दिन लेके छुट्टी कर सकते हो। लेकिन ये जो 3 दिन हैं, 2 दिन रह गए हैं, 4 दिन कहीं कहीं रह, कई मुल्कों में रह गए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। इनको आई डोंट वांट से वेस्ट, लेकिन जितनी आप इबादत कर रहे हैं, वो और बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो यही बात है मेरी तरह के, हम समझ पहले पहले दिनों में बहुत ज्यादा इबादत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रमजान गुजरता है इबादत कम होती रहती है। या वो जो 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 पूरा एक एक कल्चर होता है कि यार हमने इबादत करनी है, हमने रातों को उठना है, हमने तरावी पढ़ने जाना है, हमने हमने रमजान का फुल जो है वो एक पूरा एसेंस लेना है, वो कम होता जाता है। तो आई होप कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी इस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, तो अपने लिए भी सबसे बड़ी बात है और दूसरों के लिए भी कि अगर कोई कोई सीख जाए, कोई चीज़ वीडियो देख के कोई चीज़ अच्छा, इंसान को अच्छी चीज़ मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आखिरी 3-4 दिन मुझे, आपको, हम सबको बहुत थोड़ा सा और एफर्ट क्रिएट करना है, ताकि जो है रमज़ान में, क्योंकि अगर रमज़ान में आपने अच्छा मेहनत करके जो है पूरा साल अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि रमज़ान में लोग कहते हैं कि अगर रमज़ान में लोग बुजुर्ग हमारे जितने भी जो पहले गुजर चुके हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा इबादतें करते थे रमज़ान में, और रमज़ान की बरकत से पूरा साल गुजरता था। सो आई होप कि आपका आने वाला, मेरा आने वाला जो है पूरा साल जो है इस रमज़ान की बरकत से बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरे, और फिर हमें जो है अगला रमज़ान देखने को मिले। एंड आई होप कि जो आपने रमज़ान गुजार लिया है उससे आप खुश होंगे। अगर आप खुश नहीं है, या क्योंकि इंसान कभी भी, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता है अब आके या वीडियो बना के कि यार थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, थोड़े और नफल पढ़ लेनी चाहिए, थोड़ा और कुरान पढ़ लेना चाहिए था, थोड़ी और तरावी पढ़नी चाहिए थी। इस तरह की चीजें हमेशा आती हैं। ये सिर्फ शैतान है जो कि आपको तंग कर रहा होता है, आपके ज़हन में डाउट डाल रहा होता है। तो जितनी आपने बात की है, वेरी वेल डन, लेकिन आखिरी 3-4 दिन जो रह गए हैं उसमें और खूब लगा के मेहनत करें, ताकि हम रमज़ान को जितनी भी बरकतें, फजल, करम, बख्श जितना भी, हम उसको अपने अंदर समेट सकें, ताकि हम आने वाले जो हमारे छोटे बहन भाई हैं, या हमारे कजन्स हैं, या हमारे नीस एंड नेफ्यूज हैं, वो जो हैं उससे भी, उनको भी पता चले, उनको भी ये चीज़ हो कि जी रमज़ान में हमें अच्छा होता है। फिर रमज़ान को याद करना, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बुजुर्ग लोग थे या बड़े लोग थे, वो 6 महीने जब रमजान के गुजरे तो फिर भी रमजान को मेंशन करते रहते थे लोगों के सामने कि हमारा रमजान इस तरह गुजरा, हमारा रमजान उस तरह गुजरा, ताकि पूरा साल जो है वो रमजान आपकी जुबान पे रहे। क्योंकि बहुत ज्यादा दफा ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम सिर्फ रमजान के 1 महीना पहले, 5 दिन पहले रमजान को याद शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं यार अपनी जिंदगी में हमने काम करना है, हमने ऑफिस जाना है, हमने स्कूल जाना है, हमने बिजनेस करना है, ये वो करना है, सारी चीजें एक जगह है। लेकिन अल्लाह की इबादत, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और रमज़ान से जो है लगाव, वो अगर आप पूरा साल लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे किसी चीज़ पे, तो ये चीज़ है कि वो फिर आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है, आपके दिल में घर कर जाती है। और अगर रमज़ान की एसेंस या रमज़ान की बरकतें आपके दिल में घर कर गई, तो फिर ज़िंदगी हमारी आसान हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।